शिवसेना जो है वो बाला साहेब ठाकरे ने स्थापन किया। उनके चिरंजीव उद्धव जी ठाकरे और अभी आदित्य ठाकरे चला रहे हैं। बाप का बेटा ही होगा ना वारिस। आम जनता है जो उद्धव बाला साहेब ठाकरे के साथ है और उद्धव जी आगे मुख्यमंत्री बनेंगे। दसरा मेळावा असली किसका है पूछने की जरूरत नहीं है, असली ये ठाकरे की है। नई के बारे में मुझे मालूम नहीं, क्योंकि उसको गट कहा जाता है और उसको पक्ष नहीं कहा जाता। जो पक्ष है वो सन्माननीय उद्धव साहब के नेतृत्व में ये आने वाले दिनों में सिर्फ शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे यही यशस्वी है। ये ठाणेकर जनता ये शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के साथ ही रहेगी। असली शिवसेना जो है वो बाला साहेब ठाकरे ने स्थापन किया। उनके चिरंजीव उद्धव जी ठाकरे और अभी आदित्य ठाकरे चला रहे हैं। अभी बाप का बेटा ही होगा ना वारिस, और दूसरा कोई वारिस तो हो नहीं सकता। कितने भी कोर्ट में जाए कहाँ भी जाए, आम जनता है जो उद्धव बाला साहेब ठाकरे के साथ है। और आज जो मेला हमारा है दशहरा का, उसमें सब लोग दिखा देंगे कि सब बाला साहेब ठाकरे के शिवसैनिक उद्धव जी के साथ है और उद्धव जी के लिए आगे शुभकामनाएं हम लोग सब देते हैं और उद्धव जी आगे मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसे हमारी आशा है। मेरा नाम एडवोकेट आरती पांडुरंग खड़े। जय महाराष्ट्र। शिवसेना का दसरा मेळावा असली या नकली है किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। शिवसेना का दसरा मेळावा सबको पता है, ठाकरे का ही, बाला साहब ठाकरे के टाइम से ये शिवसेना दसरा मेळावा चलते आ रहा है और अभी उद्धव ठाकरे साहब हमारे वो दसरा मेळावा चला रहे हैं। तो दसरा मेळावा असली किसका है पूछने की ज़रूरत नहीं है, असली ये ठाकरे की है। और शिव तीर्थ दादर पे हम लोग पूरा महिला आघाड़ी, युवा सेना, युवती सेना सब लोग साथ में उधर जा रहे हैं। हम वही राम जी के पैरों पे पैर दे के आगे चल रहे हैं। अभी तो कोर्ट में हमारी बाजू जो हमारे वकील है वो पेश कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले तारीख पे तारीख करके हुए वो आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन उनका ये जो चल रहा है नौटंकीबाजगिरी वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा और सत्य जल्दी होगा। जो रावण आज जो उधर अलग से हमारी सब चीज़ को लेके ये कर रहे हैं, उनको जल्दी जलाया जाएगा, दफनाया जाएगा और हम लोग का ही विजय होगा, ये निश्चित है। अभी जब तक ये समय चल रहा है तब तक तो ये तारीख खींचते रहेंगे। जब असली समय ख़त्म हो जाएगा तब तो फैसला सबके सामने आना ही है। आज दशहरा रैली में जो सभाएं होंगी ठाकरे साहब की, उसका संदेश किस तरह से एक दूसरे तक पहुंचाएंगे ताकि आने वाले चुनाव में इसका रंग अलग देखने को मिले? उद्धव अभी हम ही सबको ये बता रहे हैं और उद्धव साहब भी हमको सबको पूरे महाराष्ट्र को आज यही मार्गदर्शन करेंगे और वो ही बताएंगे कि कैसे उन लोगों ने गद्दारी की है, कैसे उन्होंने ठाकरे परिवार को ख़त्म करने के लिए कौन कौन से हद तक जा रहे हैं। वही आज सब अच्छे विचार और क्या एकजुट हमें रहना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, ये उद्धव साहब आज हमें बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों के माध्यम से इस महाराष्ट्र की जनता को आज के इस विजयादशमी के अवसर पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सन्माननीय उद्धव साहब के विचार ये बाला साहब से प्रेरित होकर आए हुए हैं और ये आज कुछ नया नहीं, ये सालों साल की परंपरा है। जो शिवसैनिक शिवतीर्थ पर जाके अपने नेता के विचार सुनकर एक अलग ऊर्जा लेकर वापस एक बार लोगों के काम के लिए जुड़ जाते हैं और लोगों का उत्कर्ष कैसे हो, इस महाराष्ट्र का उत्कर्ष कैसे हो, वहाँ पर क्या अच्छा कर सकते हैं, ये सोच लेके काम पे लग जाता है। बाला साहब के नाम पे अब दो पार्टियां आ गई हैं, जो पुरानी और नई, तो दोनों को किस तरह से देखते हैं? नई के बारे में मुझे मालूम नहीं, क्योंकि उसको गट कहा जाता है और उसको पक्ष नहीं कहा जाता। जो पक्ष है वो सन्माननीय उद्धव साहब के नेतृत्व में बहुत अच्छी तरीके से इस महाराष्ट्र का नेतृत्व कर रहे हैं। आप अगर यहाँ पर देखोगे तो बाला साहब और सन्माननीय दिघे साहब इनके विचारों से प्रेरित होकर उनके साथ जिन लोगों ने काम किया हुआ है
बच्चे से लेके महिलाओं से लेके बुजुर्ग तक सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर इस संगठन को वापस एक बार मजबूती से आगे लेके जाने में जुड़ गई है। मुझे ये विश्वास है कि पूरी तरीके से यश, पूरी तरीके से सफलता इस पक्ष को ज़रूर मिलेगी। बाला साहब के नाम पे एक भवन बनाया गया तो वहाँ पे एक कुर्सी रखी गई थी। वह कुर्सी काफ़ी दिनों तक भवन भंगार के रूप में पड़ा रहा, सड़ रहा था। फिर एक बार राजनीति गरमाई, उसको पेंटिंग किया गया और वही कुर्सी अब मैंने यही हर बार कहा है, बाला साहब हो या वंदनीय दिघे साहब हो, इनके प्रति आदर, इनके प्रति प्रेम, उनके बदल की आस्था ये मन में होनी चाहिए। और उनका अगर सही तरीके से उनका अगर काम आगे लेके जाना है तो उन्होंने जो सोच दी है, उन्होंने जो विचार दिए हैं, उन्होंने जो एकनिष्ठ रहने के हमें जो हमारे पे जो संस्कार किए हुए हैं, वो सही तरीके की शिवसेना, वो सही तरीके का कार्य होता है। सिर्फ इवेंट के माध्यम से हम कुछ तो कर रहे हैं और लोगों के इमोशंस से खेलना, मुझे ऐसे लगता है बेवकूफ़ी है जो कुछ लोग कर रहे हैं। आज के अच्छे दिन के अवसर पर मुझे उनका नाम नहीं लेना, पर एक ही कहना चाहता हूँ कि लोग बहुत ही होशियार है। महाराष्ट्र की जनता गए 1.5 साल से समझ रही है कि महाराष्ट्र में कौन सी तरीके की और किस तरीके की राजनीति हो रही है। और मुझे पूरी तरीके से ये विश्वास है कि आने वाले दिनों में कोई भी चुनाव हो, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे यही विजय हो। मराठा आरक्षण को लेके कई दिनों से ये मुद्दा, कई वर्षों से अगर कहा जाए तो कई वर्षों से अब युवा जो है आत्महत्या कर रहे हैं। पिछली बार भी आत्महत्या कर रहे हैं, अभी भी आत्महत्या। उनको सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। क्या लग रहा है कि ये मराठा आरक्षण पूरा हो? आपने 1.5 साल में अगर देखा रहेगा तो बच्चों का रोज़गार की बात हो, बच्चों के एजुकेशन की बात हो, महिलाओं के, ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग रिजर्वेशन कर रहे हैं, तो उनको अगर प्रोटेक्शन ही नहीं है तो किस बात का रिजर्वेशन। उसके अलावा रास्ते हो, मेडिकल हो, यानी हेल्थ केयर हो, आपने देखा रहेगा कितने हॉस्पिटल में कितने लोग हर दिन मर रहे हैं, उसी पे कोई कुछ नहीं बोला। इनकी कुर्सी, इनको कौन सा पोर्टफोलियो मिल रहा है, इनकी कौन सी मिनिस्ट्री है, कभी किसको शपथ ग्रहण करनी है, इसके ऊपर ही चर्चा चल रही है। और हम कुछ तो कर रहे हैं, ये जो दिखाने का है, एक जो उनका जो प्रयत्न है, मुझे ऐसा लगता है ये बेवकूफ़ी है। बाला साहब और दिघे साहब के विचार ये कभी ऐसे थे नहीं। आपने अगर देखा रहेगा तो 2 साल जब भी कोरोना आया हुआ था, WHO ने सबसे पहले अगर पीठ थपाई रहेगी तो शाबाश की पीठ ये उद्धव साहब की थपाई। इसके पीछे कारण ये है कि सिर्फ चिल्ला के बोलने से कुछ नहीं होता। कभी कभी घर पर बैठ के जो ये लोग बोल रहे हैं कि उद्धव साहब घर पे थे, सभी लोग घर पे थे, पर आज जो सब लोग रास्ते पे हैं वो उद्धव साहब के बदौलत है, क्योंकि उन्होंने जो मैनेजमेंट की उसके वजह से हम लोग कोरोना में बच पाए। तो ये अगर समझ उनमें नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है बहुत दुखदाई है। पर वो उनकी सोच रहेगी, हमारी सोच और महाराष्ट्र की जनता की सोच ये उद्धव साहब के प्रति एकनिष्ठ से है। और हमें ये विश्वास है कि आने वाले दिनों में सिर्फ शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे यही यशस्वी हो। कुछ दिनों पहले हमने जो ठाणे महानगर पालिका के आयुक्त हैं उनको मिले और उनको ये बताया कि जो बेसिक नीड्स है यहाँ के लोगों की वो पूरी करो। आप बाकी सब यहाँ पर आप देखोगे तो नहीं मांगता है, वहाँ पर डिवाइडर्स डलाए गए, यहाँ पर नहीं मांगता और रास्ते बंद करवाए गए, यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या बहुत बड़ी है, यहाँ पर लोगों के शौचालय की समस्या बहुत बड़ी है, यहाँ पर स्लम की समस्या बहुत बड़ी है जो रीडेवलपमेंट के जाने वाला था, या क्लस्टर के बारे में ये लोग बात करते हैं। इतने बार उसका उद्घाटन हुआ पर क्लस्टर के बारे में कुछ हुआ नहीं। जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर हैं, जो स्लम के प्रोजेक्ट्स हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 4-4, 10-10, 8-8 साल लोगों के स्लम के प्रोजेक्ट ये डिमोलिश किए गए पर लोगों को घर नहीं मिला, उनके रेंट बंद है। इलीगल कंस्ट्रक्शन बहुत ज़ोरों से चल रहा है, जिसके बारे में हमने आवाज़ उठाई और हमने ये बताया भी कि अगर ये इलीगल कंस्ट्रक्शन रुके नहीं तो यहाँ पर हम लोग करबंदी, यानी जो टैक्स जो लोग दे रहे हैं जिसका गलत इस्तेमाल हो रहा है वो हम लोग बंद करवा देंगे। लोगों को हम लोग ये अपील करेंगे। तो हमारी कोशिश ये है कि लोगों के आँख खुले और मुझे ये विश्वास है कि लोगों की आँख ज़रूर खुलेगी। और आने वाले दिनों में जिस तरीके की पहली सत्ता ठाणा ने दी थी उसी तरह आने वाले दिनों में कोई भी चुनाव हो, ये जनता, ये ठाणेकर जनता, ये शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ ही रहेगी। आखिरी सवाल ये है कि हर बार बाला साहब ठाकरे के नाम लिए बिना शिंदे साहब थकते नहीं थे, अब मोदी करते हैं, उसमें क्या है? इसमें बहुत कुछ है और मुझे ऐसे लगता है लोग इतने समझदार हैं कि बिना बोले समझ जाते हैं
कि किसका रूप कौन से तरीके से बदल जाता है। हमारे लिए दिघे साहब, बाला साहब यही हमारे गुरुस्थान थे, ये आज भी हैं और इसके आगे भी रहेंगे। हम उनके संस्कारों पे चल रहे हैं, तो उनके बारे में बोलने से अच्छा मुझे ऐसे लगता है जो हर दिन के जो लोगों के जो तकलीफ़ है वो समझकर उसको हम लोग कैसे जवाब दे पाए, वही सही रहेगा। धन्यवाद। बसले का रे हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।